गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 5.1 सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और हमने आपसे कहा था कि हम कल की आने वाली क्लास में अन्य महत्वपूर्ण सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये 5वां क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित सूत्रों से परिभाषित अनुक्रमों के पहले 3 पद को लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, हमें पहला पद लिखना है, दूसरा पद लिखना है और उसके बाद तीसरा पद लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ an बराबर दिया हुआ 3n+2, ठीक है। और जहाँ n है वहाँ पर हमने कितना रख दिया, 1, क्योंकि हमें पहला पद निकालना है। तो जहाँ n रखा है वहाँ पर हमें कितना रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो रख देंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे, 3 × 1 प्लस हो जाएगा 2। तो यह सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 और प्लस हो जाएगा 2, कितना आ गया, पहला पद 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हमें कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। जहाँ n है वहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो 3 × 2 प्लस कितना है 2, ठीक है। और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम n बराबर कितना रखेंगे, जहाँ n है वहाँ पर 3 रख देंगे, तो हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2, तो आ जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पद, दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। ऐसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पहला पद, जहाँ पर हमने यहाँ पर n रखा है वहाँ पर कितना रख दिया, हमने 1 रख दिया, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अगर आप देखिए अब हम दूसरा पद निकालेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर हमने 2 रख दिया, तो रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और कितना रख देंगे, हम तीसरा पद निकालने के लिए 3 रखेंगे n बराबर, तो हमने देखिए 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10। तो ये हो गया हमारा पहला पद, दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद, ठीक है। तो इस तरह से आपका पांचवा प्रश्न पूरा सॉल्व होता है और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, निम्न सूत्र से परिभाषित अनुक्रम के पहले 5 पदों को लिखिए। इसके पहले वाले में 3 पद लिखने थे या इसमें 5 पद लिखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है, an बराबर -1 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें पहला पद निकालना है, तो पहला पद देखिए n की जगह हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हमें कितना रखना होगा, 1 रखना होगा, ठीक है। और इंटू 2 की पावर 1, तो 2 से 2 कितना हो गया, कट जाएगा, तो आ जाएगा -1 की पावर 0 और 2 की पावर 1 का मतलब 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, अब देखिए यहाँ पर संख्या की घात क्या लिखा हुआ, 0 लिखा है, और जब संख्या की घात 0 लिखा हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 × 2 यानी आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a2 हम निकालते हैं, तो जहाँ है n वहाँ पर हमें 2 रखना होगा, तो -1 और 2 की पावर 2, ठीक है। तो -1 की पावर 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा और 2 का स्क्वायर करने कितना आएगा, 4 आ जाएगा। -1 की घात 1 करेंगे तो -1 × 4 कितना आ गया, -4। तो देखिए अब तीसरा पद निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने दूसरा पद निकाला वैसे तीसरा पद निकाल देंगे, तो n की जगह पर हमें कितना रखना होगा, 3 रखना होगा, -1 और 2 की पावर 3, ठीक है। तो -1 और 3 में से 1 जाए कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना है, 8 है, ठीक है। और -1 का स्क्वायर करेंगे 1 × 8, तो आ जाएगा 8 × 9 8। अब चौथा पद निकालिए, तो देखिए चौथा पद -1 की घात 4 -1 हो जाएगा और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ हमने कितना रख दिया, 4 रख दिया। तो देखिए -1 और 4 में से 1 गया, कितना बच गया, 3 बच गया और हो जाएगा कितना, 2 की पावर 4 का मतलब कितना, 16, ठीक है। -1 का 3 का मतलब -1 हो जाएगा और ये 16 आ जाएगा, -16। अब देखिए लास्ट में हम 5वां पद निकाल देते हैं,
तो -1 की घाते 5 -1 कर देंगे और 2 की पावर 5 कर देंगे, ठीक है। तो -1 की घाते हो जाएगा 4 और 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा 32। तो -1 की घाते 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। तो 32 × 9 32, ठीक है। तो ये आपका पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा, चौथा और ये हो गया पांचवा, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को बीच बीच में लाइक करते रहें और अपने यार दोस्तों को शेयर करते रहें, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करो कि सूत्र an बराबर 2n² + 1 से परिभाषित अनुक्रम एक समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें पद पता होने चाहिए। जब हमें पद पता होंगे तब हम बता सकते हैं कि जो लिखी हुई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पद निकालेंगे। तो देखिए पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहला पद निकालेंगे। पहला पद जैसे ही निकालेंगे तो हमने n बराबर कितना रखा, 1 रखा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें 1 रखना होगा। तो 2 गुणे 1 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, +1 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा +1, ठीक है। और 2 1 9 2 और 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद निकालेंगे, n की जगह हमने 2 रखा तो n की जगह पर हमें 2 रखना होगा। तो 2 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा +1 और 4 दूनी 8, 1 कितना हो गया 9 हो गया। तीसरा पद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो n की जगह पर हम कितना रखना होगा 3 रखना होगा। तो 3 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा +1 और 9 दूनी 18, 1 कितना हो गया 19 हो गया। एक पद चाहे तो और निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चौथा पद हम निकाल लेते हैं। तो इस बार हमें कितना रखना होगा 4 रखना होगा। तो रख देंगे 4 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 +1 और 16 दूनी 32 से कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। अब हमें समांतर श्रेणी में होने के लिए सार्वंतर बराबर होने चाहिए। तो चलिए हम सार्वंतर, देखिए सार्वंतर निकालते कैसे हैं, क्या सार्वंतर, सार्वंतर जिसे हम किससे प्रदर्शित, डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सार्वंतर हम निकालते हैं दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, ये हमारा d1 होगा, ठीक है। तो इस तरह हम निकालते हैं। चलिए इधर हम निकालते हैं। सबसे पहले हम d1 निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाना, ठीक है। तो दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 9 है और 9 में से हम 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब d2 हम निकालते हैं। d2 निकलता तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। तीसरा पद देखिए कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है और दूसरा पद कितना दिया है 9 दिया हुआ, कितना आ गया 10 आ गया। अब d3 निकाल लेते हैं। d3 कैसे निकलता है, चौथे पद से तीसरे पद को घटाकर, ठीक है। अब चौथा पद देखिए कितना दिया है, चौथा पद दिया हुआ है 33 और तीसरा पद दिया हुआ है 19। तो घटाइए, 13 में से 9 गए, 9 4 13 कितना हो गया 4 बच गया, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि d1 d2 d3 ये क्या बराबर है, समान है। तो समान नहीं है तो हम लिख सकते हैं d1 = d2 = d3। तो लिखेंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सूत्र था वो सिद्ध हुआ। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, एक सूची का nवां पद 3n-1 है, ठीक है। तो क्या सूची समांतर श्रेणी में है, यदि है तो उसका 10वां पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है nवां पद को हम लिख सकते हैं an, ठीक है। nवां पद जो है वो कितना है, वो है 3n-2, ठीक। हम इसे चेक करते हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, और हमें चेक करने के लिए हमें पद चाहिए। तो पहला पद हम निकालेंगे। तो n की जगह पर कितना रखना होगा 1 रखना होगा, तो हमारा पहला पद निकल आएगा, ठीक है। तो 3 गुणे 1 - 2, तो 3 × 1 = 3, 3 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
ठीक है। दूसरा पद निकालते हैं, 3 गुणे 2 माइनस 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, कितना बच गया, 4 बच गया। तीसरा पद निकाल लेते हैं, तो तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद n बराबर 3 रख देंगे, 3 गुणे 3 माइनस 2, ठीक है। तो 3 त्रिक 9, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और यहाँ से चौथा पद और निकाल लेते हैं, तो देखिए चौथा पद निकलेगा, 3 गुणे इनकी जगह कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, माइनस 2 हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 में से 2 गया, कितना बच गया, 10 बच गया, ठीक है। अब इसे हम चेक करते हैं क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें D1 निकालेंगे। तो D1 कैसे निकालते हैं, D2 माइनस A1 माइनस A2, ठीक है। सॉरी, क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। दूसरे पद से पहले पद को घटाकर हम क्या निकालते हैं, हम सार्वधातुक निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, D1। तो D1 निकलता दूसरे पद से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद कितना, देखिए 1 है, अच्छा दूसरा पद कितना है, 4 है, ठीक है। और पहला पद कितना, पहला पद 1 है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा। अब D2 निकालते हैं, D2 निकलता है तीसरे पद से दूसरे पद को घटाकर। तो तीसरा पद देखिए कितना है, तीसरा पद 7 है, और दूसरा पद कितना, 4 है, ठीक है। ये कितना है, 7 है, और 7 से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब D3 निकालेंगे, चौथे पद से तीसरे पद को घटाकर। चौथा पद देखिए कितना, 10 है, और तीसरा पद कितना है, 7 है, ठीक है। और 10 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर देखिए सब बराबर है, तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। तो लिख सकते हैं, अतः यह सूची समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो लिखेंगे, अतः यह सूची समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है। अब हमें क्या निकालना, हमें 10वां पद निकालना है। और 10वां पद निकालने के लिए इनकी जगह पर हमें कितना रखना होगा, 10 रखना होगा। तो यहाँ पर भी हम 10 रख देंगे, 3 गुणे 10 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दाम में कितना हो गया, 30 माइनस 2, और 30 में से 2 गया, कितना बच गया, 28। ये आपका 10वां पद निकल आया, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों आज की क्लास बहुत ही मस्त लगी होगी, आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में, ठीक है। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।